दोस्तों आज ट्रेडिंग चैलेंज का डे 4 है। तो चलिए मैं आज यहाँ पे डेट डाल देता हूँ 27 मई। ठीक है, उसके बाद पहला सीट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। पहला सीट ओपन करने के बाद यहाँ पे हम फंड डाल देंगे कि आज का हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैलेंस डाल देते हैं सीट में। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेड है इस ट्रेड को हम हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 127 का इनिशियल अमाउंट ट्रेड कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया हूँ। ठीक है, रेट की वीक काफ़ी नीचे गई थी और नीचे सपोर्ट भी था, तो ऐसा लग रहा था कि नीचे तक जाना चाहिए था, इसीलिए मैं ट्रेड लिया हूँ सिंपल सा लॉजिक पे। और ये ट्रेड हमारा लग रहा है कि यहाँ पे लॉस हो गया है। तो चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। ये ट्रेड हमारा लॉस हो गया है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अमाउंट फिल कर देते हैं 238 और 238 डालने के बाद यहाँ पे एक ट्रेड मैं फाइंड आउट किया हूँ। ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मिस्टेक हो गया है, क्योंकि नीचे से काफ़ी अच्छा रेट को कवर करके ग्रीन गई थी और वीक भी ऊपर था, तो कहीं ना कहीं अप के लिए ही बनता था और मिस्टेक से मैं डाउन के लिए लिया था। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पे लॉस हो गया है तो लॉस हम एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रेड लिया हूँ, ये श्योर शॉर्ट ट्रेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं सपोर्ट लगाया हूँ सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। उसके बाद सपोर्ट के पास एक स्पिनिंग बार कैंडल बनी है। ठीक है, जो कि नीचे लेवल जा कर के क्लोजिंग दिया था, लेकिन लेवल के ऊपर में गैप अप किया है। तो गैप अप करने का एक ही रीज़न वहाँ से होगा कि वो सपोर्ट लेगा और वो ऊपर जाएगी। ये सिंपल सा लॉजिक, काफ़ी अच्छा ये लॉजिक काम करता है। देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे विन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए विन डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए नेक्स्ट ट्रेड हमारा 119 का बन रहा है, तो अमाउंट यहाँ पे डाल लिए हैं। यहाँ पे रेसिस्टेंस का ट्रेड लिया हूँ। ठीक है, यानी सेल के लिए। सेल के लिए क्यों लिया हूँ, क्योंकि वहाँ पे देख सकते हैं जो हमने रेसिस्टेंस लाइन लगाया है वहाँ से काफ़ी अच्छा सेलर आया था, इसीलिए मैं सेल के लिए गया था। लेकिन ये ट्रेड लग रहा है कि लॉस हो जाएगा, तो चलिए कोई नहीं, लॉस हो जाएगा तो यहाँ पे लॉस हम एंटर कर देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हम देखिए कि जल्दी से यहाँ पे लगा दिए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमने जो अभी यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाया है वहाँ तक कैंडल जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या है कि एक इनगल्फिंग का जो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, ठीक है, वो सपोर्ट भी हमने लगाया। सपोर्ट के पास हमारा वहाँ पे वो बना था, इसीलिए हमने वो ट्रेड लिया था। ठीक है, और यहाँ पे चलिए नेक्स्ट हम सीट बना लेते हैं और इसमें यहाँ पे अमाउंट हमने फिल कर दिया है। अमाउंट फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट ट्रेड हम यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, बाई डायरेक्शन के लिए यहाँ पे लिए हैं, यानी अप के लिए। और क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस के ऊपर में ये कैंडल क्लोजिंग दी थी और नेक्स्ट कंटिन्यू जाना था, इसीलिए मैं इसको अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाया हूँ। और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। और ये ट्रेड हमारा यहाँ पे विन होने को है। ठीक है, ये ट्रेड हमारा विन हो गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे विन डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे 26 का सिर्फ बोल रहा था, तो उतना का तो ट्रेड लगेगा नहीं, इसीलिए मैं नेक्स्ट ट्रेड 70 का लगा दिया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जब छोटा कैपिटल रहता है ना, 10 में 2 जब हम ट्रेड लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा पहला ट्रेड जब विन कर जाएंगे तो बहुत छोटा अमाउंट बोलता है, तो इसीलिए 70 का ट्रेड लेंगे। थोड़ा बहुत जगह अमाउंट में डिफरेंस दिखेगा, लेकिन वहाँ पे हम ट्रेड कर पाएंगे मनी मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन हमने लिया था, तो लेकिन हमारा यहाँ भी ये भी ट्रेड विन हो गया है, तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं। नया सीट यहाँ पे फिर से बना लेते हैं। नया सीट बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं। अमाउंट भी यहाँ पे हम डाल देते हैं कि कितना अमाउंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अमाउंट एंटर कर लेते हैं। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड 129 का बोल रहा है, तो यहाँ पे सेल के लिए हमने लिया है, यानी डाउन डायरेक्शन के लिए। क्यों लिया है तो चलिए उसका यहाँ पे आपको लॉजिक दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक रेसिस्टेंस था, ठीक है, यानी एक सपोर्ट था। ठीक है, सपोर्ट को तोड़ करके नीचे कैंडल गई थी, इसीलिए मैं डाउन डायरेक्शन के लिए लिया था, लेकिन ये ट्रेड हमारा यहाँ पे लॉस हो गया है। तो नेक्स्ट ट्रेड 242 का बोल रहा है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट ट्रेड हमने बाई के लिए लिया है, यानी अप के लिए। क्यों लिया अप के लिए, रीज़न ये था कि ये स्पिनिंग बार कैंडल बनी थी और वो क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर दिया था, इसीलिए लिया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो बैक वाली कैंडल के लिए हमने सेल लिया था वो एरर बनाया था, इसीलिए ये कैंडल वहाँ पे काम कर गया है। ये भी हमारा लॉस हो चुका है। और नेक्स्ट ट्रेड तो अब सेल के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड डाउन में जा रही है। ठीक है,
और यहाँ पे जो देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल जो अभी रनिंग कैंडल है ये गैप अप भी मारा है, तो इसीलिए ये डाउन जाना चाहिए। तो सेफ्टी मार्जिन नहीं लिए थे लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पे ये विन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे विन एंटर कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे लगाते हैं। नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे हमने सेल के लिए लिया है। इसका लॉजिक यहाँ पे देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस के पास जो ये गैप डाउन मारा था, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये रेसिस्टेंस की तरफ वर्क करता, इसीलिए यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया और ये भी ट्रेड हमारा यहाँ पे विन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। और ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है, सीट भी कंप्लीट हो गया। 2 ट्रेड हम जब विन कर जाते हैं तो नया सीट यहाँ पे हम ओपन करते हैं। तो नया सीट हमने यहाँ पे ओपन कर लिया और यहाँ पे सेल के लिए एक ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे इसका सपोर्ट है तो ये कैंडल सपोर्ट तक तो जाना चाहिए, लेकिन हमारा एंट्री थोड़ा गलत है क्योंकि एंट्री हमने जल्दी जल्दी में लगा दिया। सेफ्टी मार्जिन यदि लेते तो हमारा विन हो जाता, क्योंकि ये डॉजी कैंडल बनी थी, लेकिन हमारा डॉजी कैंडल बनने के बाद भी लॉस हो गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट ट्रेड हमने बाई के लिए लिया है, अप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सपोर्ट के पास ये कैंडल बनी थी। ठीक है, लास्ट कैंडल स्पिनिंग बार, तो नेक्स्ट कैंडल अप को जानी थी, इसीलिए मैं अप के लिए ट्रेड लिया हूँ, लेकिन ये ट्रेड हमारा लग रहा है कि लॉस हो जाएगा। ये ट्रेड हमारा लॉस हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलिए मनी मैनेजमेंट में जाते हैं। मनी मैनेजमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने लॉस चढ़ा दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे हमने सेल के लिए लगा दिया। तो देखिए थोड़ा जल्दी में लगाने के लिए, क्योंकि समय नहीं था, 31 सेकंड के से पहले लगाना था, लेकिन यहाँ पे ये नेक्स्ट मिनट की कैंडल लगी। तो ये हमारा जो ट्रेड है, पहले यदि लगता तो क्या होता कि हमारा विन हो जाता, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट मिनट की कैंडल में विन था और नेक्स्ट मिनट में ग्रीन बन के ये लॉस हो गया। कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रेड हमने फिर से यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अब के लिए, क्योंकि ये ग्रीन की कैंडल जो देख रहे हैं इसका वीक ऊपर तक है, यानी बायर इसमें काफ़ी अच्छा एक्टिव था और सपोर्ट के ऊपर में क्लोजिंग दिया है, तो नेक्स्ट कैंडल भी अप को जाना चाहिए, इसीलिए अप के लिए ट्रेड लिए हैं। और ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ग्रीन कैंडल बनी तो हमारा यहाँ पे विन हो गया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं कि कितना का बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल हमने ले लिया है बाई के लिए, सॉरी सेल के लिए। तो यहाँ पे सेल के लिए क्यों लिए हैं, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं रेसिस्टेंस के पास काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, तो इसीलिए यहाँ पे सेल डायरेक्शन के लिए यहाँ पे ट्रेड लिए हैं। तो देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो दोस्तों ये ट्रेड हमारा यहाँ पे विन हो चुका है। तो चलिए फिर से नया सीट ओपन कर लेते हैं। नया सीट ओपन करने के बाद यहाँ पे अमाउंट को फिल कर लेते हैं। अमाउंट फिल करने के बाद यहाँ पे हमारा जो ट्रेड अमाउंट बन रहा है 131 का, तो यहाँ पे हमने बाई के लिए लिया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट के पास स्पिनिंग बार कैंडल बनी है, इसीलिए मैंने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रीन बननी चाहिए, देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। और ये कैंडल ग्रीन बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे विन लगा देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रेड फिर से हमने यहाँ पे सेल के लिए लगाया है, देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। सिर्फ 70 का अमाउंट लगाएं, क्योंकि वहाँ पे मनी मैनेजमेंट तो थोड़ा कम ही बोलता, लेकिन यहाँ पे 70 का लगाना पड़ेगा मिनिमम, तो 70 का ट्रेड लगता है। तो चलिए ये ट्रेड हमारा यहाँ पे विन हो चुका है और ये भी यहाँ पे हम विन चढ़ा देते हैं और ये भी सीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट सीट ओपन करके यहाँ पे अमाउंट फिल कर दिया और यहाँ पे हमने एक ट्रेड भी लिया है, तो देख सकते हैं। ठीक है, और सेल के लिए ट्रेड लिए हैं कि यहाँ पे जो है सपोर्ट के पास आकर के ये नीचे ब्रेक जब कर दिया है रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन भी यहाँ पे बनी थी अच्छी खासी। ठीक है, तो ऐसा लगा था कि ये नेक्स्ट सेल जानी चाहिए थी, लेकिन ये लॉस हो गया। नेक्स्ट ट्रेड हमने फिर से सेल के लिए लिया है, क्योंकि एक रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ा है तो एक न्यू लो लगाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए सिंपल लॉजिक पे यहाँ पे ट्रेड लिए हैं और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। और ये भी ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, तो चलिए यहाँ पे इसको विन चढ़ा देते हैं। और नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे हमने सेल के लिए लिया है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि नियर बाई यहाँ पे जो सपोर्ट है नीचे है और जो रेड कैंडल लास्ट कैंडल बनी थी उसकी वीक नीचे तक गई थी, तो ये कैंडल जाना था उधर। ठीक है, इसीलिए हमने लिया है सिंपल लॉजिक पे और यहाँ पे ये भी ट्रेड हमारी विन हो चुकी है।
तो चलिए यहाँ पे दोस्तों चढ़ा देते हैं। 27 तारीख है आज, ठीक है। हमारा इनिशियल बैलेंस कितना था आप देख सकते हैं, और फाइनल बैलेंस हमारा यहाँ पे कितना हो चुका है, यानी 5% हम लगभग आज का गेन कर चुके हैं। 19,933 से 20,948 हमने पहुँच गया है। तो यहाँ पे लीडर बोर्ड में भी देख सकते हैं $10.88 का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।